रिकमेंड होते होते तो स्क्रीनिंग के तो भाई 13-14 अटेम्प्ट लगे, मतलब नॉर्मल। और आपकी कॉन्फ्रेंस तो ये 7th कॉन्फ्रेंस थी। 7 फॉर अ रीजन। ऑफिसर से एकदम ऐसे होता है कि हाँ भाई रिस्पेक्टेड, पूरा एकदम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, आप करके बात कर रहे हैं। तो एकदम जैसे ही बैठे थे तो सर ने बोला, अरे बहन जो तू जम्मू से है। तो भाई हाँ सब बैठे शेखे से एकदम शॉक हो गए कि हाँ भाई चलो। कुछ जो अपने लास्ट अटेम्प्ट वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहोगे स्पेशली? वो ये है कि शिखर फॉरेस्ट के अंदर जो आएगा ना तो 50% रिकमेंडेशन रेट चल रहा है उसका। अपना लेकिन कमांड टास्क वाला ब्लंडर याद है? बड़ा ही भी अब यही है यार कि लगे रहो। तो एंड देन आपका कहाँ लिखा है वो आपको पता नहीं है भाई, कौन से अटेम्प्ट में आपका लिखा हुआ है। बाकी तो ऑब्वियसली बी ग्रेटफुल टू द गॉड कि हाँ भाई जब उसको देना है उसको देना ही है। यार मेरे से ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछा। और जैसे ही वो अलार्म बजा अंदर आने के लिए तो डोर खोलते ही सबसे पहले नजर किस पे पड़ी? तो पहले तो भाई जिस सबकी उसी में बड़ी होगी अपनी। हेलो अबे भाई, क्या हाल चाल है? और हिमांशु भाई बस बढ़िया, आप बताएं। बस यार मैं भी बढ़िया। और कैसे है अब लाइफ रिकमेंड होने के बाद? बढ़िया भाई, रिकवर होने के बाद तो अब तो इज्जत है घर पे तो बस। घर वालों के काफी खुश और प्राउड फील कर रहे होंगे। हाँ भाई वो तो होता ही है, इतनी देर से मतलब जब आप कोशिश कर रहे हो उसके बाद होता है तो घर वाले भी प्राउड फील करते हैं और खुद भी सही लगता है भाई। लगता है कि एक साइकिल से बाहर आ गए हो आप, काफी देर से एक ही साइकिल में फंसे हुए थे। हाँ। कौन सी रैंक आई एफकेट में? कहते तो भाई 157। 157 मतलब 1 हटा दे तो सुखोई का 57 है। और क्या। अच्छा। कब है ज्वाइनिंग? ज्वाइनिंग तो 3 जुलाई को है ऐसे तो कोर्स का कमेंसिंग, बट अभी देखो क्या आती है डेट, पहले ही कर देते हैं ज्वाइनिंग तो 4-5 दिन पहले ही बुला लेते हैं। तो देखो 28-29 है अभी, तो अभी बाकी ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो पता चलेगा एग्जैक्ट। कौन सी ब्रांच है? ब्रांच तो प्रेफरेंस फर्स्ट मेरी एरोनॉटिकल इंजीनियर ही थी, तो उसके बाद बाकी सारी थी, तो बट ऑब्वियसली यही थी तो वो मिल जाएगा। ठीक। और एरोनॉटिकल इंजीनियर वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक। और कब से शुरुआत की थी अपने डिफेंस की जर्नी की? भाई डिफेंस की जर्नी की शुरुआत तो मेरी हुई थी मेरे बीटेक के बाद। आफ्टर माई बीटेक इन 2020 आई पास आउट इन 2020। सो उसके बाद मैंने शुरुआत की थी फॉर डिफेंस सर्विसेज। इसके लिए एग्जाम्स दिए थे सारे डिफेंस एग्जाम्स के लिए, तो CDS, एफकैट और CAPF और टेक्निकल एंट्री भी। तो ये सब भाई 2021 से ही, बट 2020 से शुरू है, 2020 के लास्ट से। ठीक 5 साल हो गए अब तो। और रिकमेंड होते होते कितने अटेम्प्ट्स लग गए टोटल? रिकमेंड होते होते तो स्क्रीनिंग के तो भाई 13-14 अटेम्प्ट लगे, मतलब नॉर्मल। और आपकी कॉन्फ्रेंस तो ये 7th कॉन्फ्रेंस थी। 7 फॉर अ रीजन। ठीक है। चेस्ट नंबर कितना था? जस्ट 50। ठीक। और एनडीए के टाइम पे एनडीए नहीं दिया था या अवेयर नहीं थे? यार एनडीए मैंने दिया था एक्चुअली, बट हाँ भाई ये बोलता नहीं उसमें बट मैंने प्लस के बाद एक एनडीए अटेम्प्ट दिया था, बट वही था यार उस टाइम पे इतना, मतलब एक्चुअली मेरा सिविल बैकग्राउंड है पूरी फैमिली का, तो डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए इतना था नहीं। तो बट दिया था एनडीए, उसके बाद नहीं हुआ और न्यू लाइफ थी, बीटेक था, तो मैं फिर उसमें कंटिन्यू कर गया कि चलो भाई अब आगे एंजॉय न्यू लाइफ है। बट फिर से जब बीटेक खत्म हुआ फिर हुआ कि नहीं भाई अब कोई जॉब तो करनी है, तो फिर से वही दिमाग में आया भाई कि नहीं डिफेंस सर्विसेज को ट्राई तो करना है। मतलब एक्चुअली ये आइडिया कहाँ से आया डिफेंस का एज अ करियर पर्सपेक्टिव? एज ए करियर पर्सपेक्टिव मैं बताऊं तो यार मैं JNK से हूँ, तो मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे और ऊपर से मैं विलेज एरिया में रहता हूँ और मेरा इंटरनेशनल बॉर्डर के अंडर आता है एरिया। तो आई बिलोंग टू ये जो आपका अखनूर टाइगर, आपने मतलब डिफेंस जितने भी डिफेंस पढ़ने वाले बच्चे हैं एग्जाम देने वाले, अखनूर टाइगर का नाम सुना होगा सबने। तो इट इज जस्ट नियर बाय विसिनिटी में ही है मेरे, तो 2 to 3 किलोमीटर की रेंज में है। तो इस एरिया में यार विलेज साइड पे सब कोई, जैसे मैं 11th-12th मेरी हुई है 2015-16 में, तो उस टाइम पे सब डिफेंस के लिए काफी प्रिपेयर करते थे। उस टाइम पे तो गांव का हर एक बच्चा, मोस्टली बच्चे प्रिपेयर करते थे, तो मैं भी उनके साथ ही था। तो
यहाँ तक कि मैं भी उनके साथ दौड़ता भागता था, तो तभी से यार थोड़ा दिमाग में बन गया कि हाँ भाई थोड़ा कुछ ऐसा करना है जो कि जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो, और मोस्टली यार डेस्क जॉब थोड़ी नहीं करनी है। तो ये सब था। बाकी फिर जब उसके बाद कॉलेज वगैरह गए, कॉलेज भी मेरा देहरादून में था, वाले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था मेरा देहरादून में। तो अब यार वहाँ पे, अब देहरादून की तो वाइब सबको पता है यार, वहाँ पे तो आपको आईएमए वाले मिल जाएंगे, वहाँ पे एफएसबी सेंटर भी है, उससे चल जाओगे आपको तो वो एफएसबी वाले बच्चे में फोर्स वाले मिल जाएंगे। और मोस्टली जितने भी पहाड़ी लोग हैं वहाँ पे आप देहरादून देखोगे तो मोस्टली यार वो डिफेंस वाले बंदों का ही है। वहाँ पे आपको हर दूसरा घर छोड़ के कोई ना कोई या तो रिटायर मिलेगा, नहीं तो सर्विस में मिलेगा आपको डिफेंस में। तो बस यही सब करते करते भाई तो आसपास सब डिफेंस का ही हो रहा था, तो यही हो गया कि भाई हमें भी डिफेंस में जाना है। ठीक ठीक ठीक। और तुम्हारे रिकमेंड होने के बाद जसरोटिया सर का एक किस्सा मेरे को सुनने में मिला कहीं से, क्या हुआ था वो जरा बताओगे सबको? जसरोटिया सर ने क्या बोला रिकमेंड होने के बाद? अच्छा 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 अच्छा, अरे भाई जसरोटिया सर, अच्छा हाँ, वो मतलब देहरादून में थे वो। तो देहरादून में साइकोलॉजिस्ट है वन एफएसबी सेंटर पे। हाँ। तो पिछले साइकिल पे तो थे, अभी इस साइकिल पे पता नहीं जहाँ भी उनका होगा। तो उस टाइम पे रिकमेंड हुए थे हम 6 बंदे रिकमेंड हुए। तो वो आए थे, डॉक्यूमेंट्स पे जो मेन साइन था वो विंग कमांडर जसरोटिया सर का, उनका साइन था मेन, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स पे होता है आफ्टर रिकमेंडेशन। तो वो जब साइन करना है तो ऐसे ही आए थे। तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत हमसे, क्योंकि 6 बच्चे हुए थे रिकमेंड, उससे पहले पिछले बैच में 14 हुए थे और उससे पहले भी मोर देन 10 हुए थे। तो कम हुए थे तो थोड़ा उनके पास भी टाइम होगा, तो हमसे बातचीत हल्की सी कर रहे थे। एक्चुअली वो जम्मू से ही है। अच्छा हाँ। तो बस ये तो जसरोटिया से जम्मू से थे। तो उन्होंने जैसे देखा, तो मेरा नाम जैसे अभिजीत भट्ट मेरा पूरा नाम है, तो उन्होंने जैसे देखा कि अच्छा यहाँ पे जम्मू से होना, पहले पूछते। तो मैंने आप यहाँ सर मैं हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा नाम क्या है? तो अभिजीत भट्ट कह रहे थे। तो एकदम मतलब एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है, आप बैठे हो एकदम रिस्पेक्टेड, आप डिफेंस, अब जब आप एसएसबी देने जाते हो तो आप ऑफिसर से एकदम ऐसे होता है कि हाँ पे रिस्पेक्टेड, पूरा एकदम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, आप करके बात कर रहे हैं। तो एकदम जैसे बैठे थे तो सर ने बोला अरे बहन जो तू जम्मू से है? तो भाई हाँ सब बैठे छेके से एकदम शॉक हो गए कि हाँ भाई चलो ऑफिसर लेवल का मतलब है। हाँ सर। तो ऊपर से फिर मेरा एक्चुअली मैं कश्मीरी पंडित हूँ, तो बट एक्चुअली मॉम मेरी कश्मीरी पंडित नहीं है। तो मेरा थोड़ा कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राउनिश है, तो इसीलिए उन्होंने एकदम फिर से देख के कहते कह रहे अरे बैच जो लगता तो नहीं है एकदम कश्मीरी पंडित तू। तो ये थोड़ा मतलब ऐसे इन्वायरमेंट हो गया था, मैं वहाँ हंस रहा हूँ और सर भी हंस रहे हैं एकदम। तो फिर यही थोड़ी सी थोड़ा सर ने बोला, मैं हाँ सर पता है मेरे को, सब यही बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अब तुमसे तुम्हारे लास्ट अटेम्प्ट के रिगार्डिंग पूछते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट था और ऐसे बहुत कम केसेस रहते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट में बंदा रिकमेंड होता है। लास्ट मतलब ओवरऑल ही लास्ट है ना? तो कैसे तैयारी की थी अपने लास्ट अटेम्प्ट की थी? हाँ अंशु, जैसे मैंने बताया कि लास्ट अटेम्प्ट में ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं थी, बट एक बुक जो मैंने अभी बताई तो उसके थ्रू मेरी मेन साइकोलॉजी कवर हुई है कि कैसे, पर वो बस मैंने बुक रीड की और आई गेट टू नो कि हाँ बट डज एसएसबी वांट। बाकी आपको इतने सारे अटेम्प्ट देके पता चल ही जाता है लास्ट अटेम्प्ट वालों को खासकर कि हाँ भाई एसएसबी क्या देखना चाह रही है। और दूसरी बात ये है कि मैं बताऊँ तो आईओ वो तो इससे प्रिपेयर हो गया भाई। बाकी जो जीटीओ था वो तो मैं बोलूंगा यार ऑब्वियसली शॉट आउट टू द ग्रुप और थैंक्स टू द ग्रुप कि वो सब पॉसिबल हो पाया, क्योंकि वो तो भाई जीटीओ तो ग्रुप का उसमें मेन रोल होता ही है कि आपका ग्रुप कितना सपोर्टिव है आपके साथ, तो वो आपको एक्स्ट्रा बूस्ट देता है। जैसे आपके अगर आप 60% एफिशिएंट हो तो आपका ग्रुप अच्छा होगा, तो आप 80% एफिशिएंट हो गया 90%। बट एक बार वो बुक्स का नाम सबको सजेस्ट कर दोगे जो भी व्यूअर्स होंगे? हाँ वो एक पीडीएफ है, जैसे मैंने तो पीडीएफ से पढ़ा है, सीक्रेट्स ऑफ एसएसबी। तो एक ब्लू कलर का उसका जो पेज का बेस होगा तो वो ब्लू कलर का होगा। तो आई विल फॉरवर्ड इट ऑल्सो, तो ताकि आप अपने मतलब लिंक वगैरह दे देना, जो भी जैसा भी होगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। कुछ चल रहा था एसएसबी अपने लास्ट अटेम्प्ट से पहले, एसएसबी के रिगार्डिंग अपने दिमाग में कुछ चल रहा था क्या? चलता तो यही चल रहा होता है कि भाई लास्ट अटेम्प्ट है, तो मतलब आखिरी बार ही आ रहे हो एसएसबी सेंटर पे, तो क्या मतलब हाँ ये बैक ऑफ द माइंड को खाली टाइम पे तो चलता ही है। बट वो है कि जब आप हीट ऑफ द मोमेंट पे होते हो, जैसे आप आए हुए हो या फिर आप साइड टेस्ट के बीच में हो जो 3.5 घंटे का है वो, और अगर आप जीटीओ के टास्क के बीच में हो, तो यार उस टाइम पे वो मतलब मेरे को तो वो हिट नहीं किया कभी भी कि हाँ भाई क्या होगा क्या हो रहा है। तो वो चीजें हाँ फ्री टाइम पे जरूर हिट करती थी कि यार लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट बार ही हो, तो इससे मतलब किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, साइड पे जाने से पहले कि हाँ भाई ये लास्ट है जो भी है, तो वो तो बहुत नहीं ऑब्वियसली लास्ट टाइम का फॉर्म हो।
ठीक है। और घर वालों का क्या रिएक्शन था इससे पहले, इतने फेलियर्स या रिजेक्शंस जो भी बोलो वो देख लिए थे, तो घर वाले क्या बोल रहे थे? घर वाले तो देखो स्टार्टिंग में तो था, जब स्टार्टिंग में आप फेल होते हो, स्टार्टिंग में 3-4 अटेम्प्ट्स में, तो घर वाले थोड़ा कि क्या दिक्कत हो गई है, कुछ जो भी करना है करो। तो खुद मतलब वही कि अगर आप फिर ऐसे होता है कि आप असेसमेंट निकालते हो तो अगर आप फोन भी चला कर बैठ के तो घर वाले उसमें भी डाल देते हैं कि इसलिए नहीं हो रहा तू, या अगर आप आलस करते हो तो उसमें भी बोलते हैं कि तू आलस कर रहा है इसलिए नहीं हो रहा। तो ये सब तो घर वाले स्टार्टिंग में बोलते हैं, बट हाँ लास्ट में आते आते भाई वो भी है कि यहाँ पे जो भी करेगा ये ठीक ही करेगा, तो कोई बात नहीं जाओ। और ये मैं नहीं बताऊँ तो मैं 48 भी घर वालों ने काफी किया था कि लास्ट अटेम्प्ट देने के लिए, मतलब इसमें तो था ही, बट एक टाइम पे मेरे पे ये भी आया था कि यार लास्ट अटेम्प्ट किया छोड़ो जैसा भी होगा, बट घर वाले और सही कि लास्ट अटेम्प्ट है बेटा, इतनी मेहनत की है 2-3 साल से, तो ये बेटा ट्राई। तो बाकी होने के बाद तो भाई खुश हुए ही थे, क्योंकि मैंने अपने फोन से ना कॉल करके कि एयरफोर्स वाले देहरादून में फोन नहीं दिया था भाई एकदम रिकॉर्ड होने के बाद। तो जो गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए लिस्ट मंगाते हैं वही मैंने उन्हीं का फोन लिया जो उनके पास होता है, तो उसी से कॉल किया था घर पे, तो हल्का सा मैंने बताया तो घर वाले तो भाई तो ऑब्वियसली तो वही थे। ठीक ठीक ठीक। और कुछ जो अपने लास्ट अटेम्प्ट वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहोगे स्पेशली? हाँ भाई देखो लास्ट अटेम्प्ट वाले एस्पिरेंट्स को तो देखो जो लास्ट अटेम्प्ट तक जाता है तो ऑब्वियसली वो डबल डिजिट्स में होता ही है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन वाले अटेम्प्ट्स। बाकी जो एनटीए एनटीएस एंट्रीज भी है उनका भी 5-10 अटेम्प्ट्स, मतलब 5-6 अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं हफ्ते में। तो अब यही है यार कि लगे रहो, तो एंड देन आपका कहाँ लिखा है वो आपको पता नहीं है भाई, कौन से अटेम्प्ट में आपका लिखा हुआ है। बाकी तो ऑब्वियसली बी ग्रेटफुल टू द गॉड कि हाँ भाई जब उसको देना है उसको देना ही है। और दूसरी बात ये है कि भाई हमेशा अपने ना बैक ऑफ द माइंड में आपकी मतलब सिर्फ यही हो जाएगी यहाँ पे सिर्फ डिफेंस फोर्स ही है मेरे लिए और कुछ नहीं है। तो ये चीज मेरे को लगती है कि कहीं ना कहीं ये नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने आप को मतलब आप यू शुड मेक योर वर्थ, आप हाँ भाई अगर आप सिविल लाइफ में भी हो तो आपकी कोई वर्थ है, और अगर आप चाहे आप सिविल लाइफ में हो या फिर आप कहीं भी हो, तो उसके बाद डिफेंस फोर्सेज विल ट्राई कि अच्छा ठीक है ये बंदे का वर्थ है, ये कुछ कर सकता है, तो वेदर वी शुड रिक्रूट हिम और नॉट। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ भाई प्लीज मेरे को ले लो, जो भी तुम करवाओगे वो मैं करूँगा। तो मेरे को ये लगता है मेरे लिए तो, क्योंकि ऑब्वियसली एसएसबी सबके लिए अलग अलग चीज होती है, हर एक की पर्सनैलिटी में कोई जो लास्ट टाइम तक जाते हैं हर एक की पर्सनैलिटी में कोई छोटा मोटा हर एक का इशू होगा अपने अपने एरिया का। बट मेरे को ये लगता है कि यार जो मोस्ट अदर कैंडिडेट्स का भी होता है कि मेक योर वर्थ इन दी सिविल लाइफ ऑल्सो, एंड देन ऑब्वियसली डिफेंस फोर्सेज विल ट्राई कि हाँ भाई ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, इसकी जितना भी ये काबिल है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो दे विल ऑब्वियसली रिक्रूट दैम। ठीक है ठीक है। कुछ अपने भाईचारे वाली मस्ती पे आते हैं। एसएसबी में जो है ना शिखर फॉल्स जो है बहुत फेमस हो चुका है देहरादून में। हाँ भाई शिखर फॉल्स तो भाई अब वहाँ पे जाके फिर वो ये है कि शिखर फॉल्स के अंदर जो नहाएगा ना तो 50% रिकमेंडेशन रेट चल रहा है उसका। हाँ ये तो है। और कुछ जूनियर्स मिले थे तो वो बोल रहे हैं कि डीएसओ जो भी आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कोई भी मसूरी रोड पे नहीं जाएगा, नो शिखर फॉल्स, साफ साफ बता रहे हैं जो भी आउटिंग भाई है ना। देखना भाई हाँ भाई दूर तो है शिखर फॉल्स, देखो दूर है, बाकी भाई वो बोल रहे हैं बाकी ट्रैकर तो लगाया नहीं है तुम पे, तो वो तुम पे है भाई, तुम्हें बस टाइम पे वापस आना है, तुम देख लो तुम्हें कैसे जाना है। वही मैंने तो उस दिन पहले ही बोल दिया था वापस चल लेते हैं इधर से, लेकिन शायद जो हुआ अच्छा ही हुआ कि मेजॉरिटी जो ग्रुप थी वो उसने बोला कि चलो चलते हैं आगे देख के आते हैं, एंड है ना प्रॉपर वो मतलब हम उसके बाहर भी एकदम एसएसबी वाली वाइब में थे, लाइक ऑफिसर वाली वाइब में कि हाँ भाई 8 बंदे हैं, नहीं 8 साथ थे हम, बस कोई झूठा नहीं था, साथ ही थे हम तो साथ थे। हाँ तो वही था प्रॉपर वही वाइब थी कि हाँ भाई वोट करो, जो जहाँ जाएगा वो जाएगा। काफी सारे एग्रीमेंट में थे, काफी सारे डिसएग्रीमेंट में थे, बट का पढ़ना सारी रहा चले गए यार। फन था यार, बहुत फन। वही है ग्रुप काफी मतलब यही यार, जाओ अपना बेस्ट हो, सब उसी तरीके से आए थे यार कि हाँ ये 5 दिन है स्पेंड करेंगे, सब सबके अपने अपने थॉट्स थे, तो कोई भी ऐसा नहीं तो होता है ना, कुछ काफी लोग का फेक काफी होते हैं, मतलब जैसे इतने अटेम्प्ट्स देते हैं तो काफी लगता है कि यार कोई एसएसबी में कुछ और दिखाता है, बाहर आते ही कुछ और दिखाता है, तो खुद में बिजी हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी बट ग्रुप अच्छा था यार, बहुत बढ़िया, मतलब ऑब्वियसली लास्ट ग्रुप भी था तो ये तो ग्रेटफुल टू द ग्रुप है। नहीं तुम में भी वो बात थी, इसीलिए जो है आज यू आर ऑन दैट साइड, है ना। वो तो यार वो तो है, देखो हमारे में एक और था शुभम भी था जैसे 49, उसका भी डिस्कशन बहुत लंबा चला था, आई थिंक आधा घंटा तो उसका भी डिस्कशन चला था जब हम सब वेट कर रहे थे। तो
हाँ भाई ग्रुप पे तो यार सब में ही था वो, वही है ना यार, किसी का कहाँ +-1 या 2 पॉइंट से रह जाता है। तो अब मैं भी ऐसे ही था यार। मैं अगर मैं बताऊँ अपना लास्ट अटेम्प्ट, तो मेरा जो सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था वो भी सेम था यार। दोनों अटेम्प्ट्स मेरे ऑलमोस्ट मेरा जो जीटीओ बोल सकते हो आप, जीटीओ का थोड़ा टास्क जो था वो थोड़ा इतना एफिशिएंट नहीं गया होगा, बट आयो साइक मतलब सेम ही गया था यार मेरा। बट वही है ना कहीं आप +-, थोड़े से रह जाते हो, तो वो इस बार क्लिक कर गया भाई कहीं ना कहीं। हाँ ठीक ठीक। और तुम्हारा एसएसबी में जो फनीएस्ट कैंडिडेट जो तुम्हें मिला है, तुम किसको रेट करोगे किसी भी एसएसबी में? ठीक है एसएसबी में यार वैसे है कि अब इतने सारे लोग मिल चुके हैं ना कि हर कोई अपने अपने तरीके से तो फनी लगता ही है, बट मैं तो यार अपने अभी वाले पे ही ग्रुप में जाऊंगा। तो हमारे ग्रुप पे तो वही था यार, किरण भाई। हमारे ग्रुप में किरण ही था भाई सबसे फनी बंदा। एक तो उसकी यार वो नॉर्थ ईस्टर्न टोन, तो उसके साथ वो बोलता था एकदम, तो फनी बंदा था भाई, उसके मजे भी हमने बहुत लिए हैं। तो मजे भी सबसे बड़े लिए, लेकिन यार बढ़िया बंदा था, ग्रुप भी बढ़िया था यार। एक बंदे का वही है यार, किसी एक बंदे के साथ मजा नहीं आया, एक बंदे का लंबा थोड़ा बहुत फन चैट कर लो 15-20 मिनट, बट जब पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है ना भाई, 5-6 बंदे 7 बंदे, तो वो अलग ही वाइब बनती है यार। वो तो इस बार ग्रुप में बहुत अच्छी वाइब बनी हुई थी भाई। 7 फॉर अ रीजन, इसीलिए जो है ये फेमस हो चुका है। सही बात है भाई, 7 फॉर अ रीजन। और फेवरेट एसएसबी इंसिडेंट रिकमेंडेशन के अलावा कोई और? यार मैं भी वो उसको भी मैं इसी बार वाला रेट करूंगा यार, क्योंकि जो हम वहां से शिखर फॉल से जब आए हम, है ना? हाँ हेलो, हाँ साउंड क्लियर है? हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी वाला ही इंसिडेंट में रेट करूंगा यार, क्योंकि अभी ही हम जब शिखर फॉल से आए तो डिले हो गया था, हमें ऑलरेडी इतना 20-25 मिनट डिले चल रहे हैं, और आए हैं डीएसओ सामने खड़ा है, और डीएसओ लाइक ऑलरेडी पूरे मैच में 2-3 मिस्टेक्स हो चुकी हैं, उनकी पहली मिस्टेक है, 2-3 मिस्टेक्स हो चुकी है मैच में, वो ऑन कर चुका है 2-3 बार, और भाई चौथी बार हम ऑन कर रहे हैं और हमें ऑन कर रहे हैं, तो भाई वो सबका कैंसिल हो राउटिंग, और मतलब हम तो जब रिपीटर से हम इतने तो हमें पता है, बट जूनियर से जैसे कुछ ने आके भी बोला कि भैया यार आपका तो दिक्कत हो गई, आपके ग्रुप की रिकमेंडेशन तो आपके ग्रुप की गई है, आप लोगों को तो डीएसओ ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, क्या होगा? तो तब था कि नहीं भाई कैसे अलग चल गया, हम तो 8 रिपीटर हो गया था, हमें तो पता है भाई कि जैसे करते हो अलग चीज है, वहाँ अलग चीज है। तो वही है, तो यही सब इंसिडेंट अच्छा था यार। उसके बाद हमारा डिस्कशन कि हाँ भैया, वो अगले दिन जाके सीधे एमएसओ को बोलना कि सर हमारे ग्रुप का कैंसिल कर दो, बाकी अदर ग्रुप को जाने दो। तो यार यही इंसिडेंट था यार, एकदम ऐसे वाइब देता है कि हाँ वी आर द सीनियर वंस। और उसके बाद कैसा लग रहा था जूनियर्स के बीच में जाने में, जब ये शिखर फॉल्स वाला इंसिडेंट हुआ? हाँ भाई वो तो होता ही है ऑब्वियसली। अब आप लाइम लाइफ पहले दिन जाने पे तो वही लग रहा था कि सब गालियां दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से अगले दिन की आउटिंग कैंसिल हो गई है, और अगले दिन सुबह मैनेजर को बोलते हैं और पूरा ये हो जाता है कि भाई ये ग्रुप नहीं जाएगा बाकी सब जाएंगे, तो सब ऐसे हो जाते हैं थैंक यू, फिर वो इज्जत बढ़ जाती है भाई यार थैंक यू। तो दोनों मिक्स फीलिंग देखी है, एक रात हमने पूरी देखी है, उनकी आंखों में गुस्सा, मतलब निराशा एक किस्म से बोल सकते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, और अगले दिन एकदम यार ठीक। और फेवरेट स्पोर्ट्स दैट यू लाइक एज अ टीम प्लेयर? यार एज अ टीम प्लेयर तो मैं बोलूँ तो देखो फेवरेट स्पोर्ट्स दैट आई लाइक, तो यार मैं तो वॉलीबॉल आई थिंक, क्योंकि एसएसबी में भी मैं जाता हूँ, तो वॉलीबॉल आई थिंक इज अ फेवरेट स्पोर्ट व्हिच आई लाइक एज अ टीम, क्योंकि देखो मैं भी मैं अच्छा नहीं करता, मेरी हाइट भी ऑलमोस्ट 5'7" ही है, तो 67 सेंटीमीटर है अप्रॉक्स, तो मैं भी इतना लंबा नहीं हूँ, तो उसमें और भी आते हैं बंदे, जो और भी बच्चे, मतलब ऑब्वियसली वॉलीबॉल सबको तो हर कोई गेम खेलनी आती नहीं है, तो उस टाइम पे वो मस्ती, क्योंकि बॉल आई जाती है भाई किसी ना किसी के पास कहीं ना कहीं से उड़ती हुई तो वो एक इंसिडेंट होता है, कोई कुछ मारता है कोई कुछ मारता है, तो यार वॉलीबॉल इज फन गेम यार। आपका ग्रुप अपना है 4-5-6 बंदों का, तो वॉलीबॉल इज फन गेम है। ठीक। अब आते हैं तुम्हारी ग्रुप टास्क से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस में। तो तुम्हारी परफॉर्मेंस हम सभी ने देखी, बहुत बढ़िया थी ग्रुप टास्क में अपना, लेकिन कमांड टास्क वाला ब्लंडर याद है? बर्ड आई व्यू भाई, बर्ड्स आई याद है एक बार बताओगे? तो हाँ वो तगड़ा इंसिडेंट था, मतलब नॉर्मल था कि मतलब कमांड टास्क हम जा रहे हैं, तो एक हाइट पे था, तो जैसे मैं बताऊँ तो मैंने 2 बंदे बुलाए थे, मैं पूरा बताऊंगा कमांड टास्क का, तो मैंने 2 बंदे बुलाए चेस्ट नंबर्स, तो बिकॉज हमारा जैसे हमें तो पता ही हमारा ग्रुप पूरा डिसाइडेड था कि भाई सबको बुलाना है, तो तुम्हारा तो सब जाएंगे, तो अब जा चुके थे, तो मैंने 2 को जब बुलाया, आई थिंक मैंने किस को बुलाया था, मैंने एक हिमांशु को बुलाया था, एक मैं था, नहीं हिमांशु नहीं, हाँ
एक मैं था, उसको बुलाया था। एक मैं था और दूसरा शायद सुधांशु भाई था या शुभम भाई था। हाँ हाँ, सुधांशु था। पहले मैंने बुलाया था सुधांशु को और 53 को बुलाया था मैंने। 49 और 53 नहीं, 52 53 बुलाया था आई थिंक मैंने। तो उसने भी मना कर दिया। उससे मैंने सीधे मेरे को पूछा कि क्यों बुला रहे हो, तो मैंने कहा 52 की तो सर परफॉर्मेंस अच्छी थी सुधांशु की। तो ठीक है, अच्छी लगी। मैं हाँ सर कह रहा हूँ 53। अभी ठीक है, अभी ठीक आ रही है। हाँ, तो मैंने कहा 52 सर जीटी अच्छा गया था पीजीटी, तो इसलिए बुला रहा हूँ। 53 जब पूछा तो मैंने कहा सर ये तो पता नहीं चला क्या बोलूँ, तो मैंने कहा सर ये जस्ट स्टे नियर बाय, मतलब उसका बैट मेरे साथ ही है। मैंने बैट बोल दिया जीत अच्छा जीत में, कहता नहीं उसको मत बुलाओ, किसी और को बुलाओ। फिर मैंने कहा 54, तो कह रहा भाई 54। मैंने कहा तुम्हारे नाम ज्यादा ही मान चुके 54, तो कह रहा भाई 54। मैंने कहा सर 54 चेस नंबर has also very good PGT and he is also very much flexible। ओके तो उसने कॉल किया, तो बाकी ठीक था। स्टार्टिंग तो ठीक था, स्टार्टिंग में वैसे सीधा भी जा सकते थे, बट कोई कहना यार पट्टी बल्ला होता है तो यार पता कहता है जहाँ चल रहा है वहाँ डालो यार, कुछ ना कुछ पट्टी बल्ला। तो डाल के आगे चले गए थे, बट वही है मेरे पे पहुंच के थोड़ा सा अपर, थोड़ा सा बैक सा था ऊंचा, तो वहाँ पे मैंने हिमांशु को बिठाया हुआ था, तो मैं राइट साइड पे था। तो इतनी देर में मतलब आइडिया बनाया था, एक आइडिया मैंने बनाया था जिसमें फिर से जीटर मना कर दिया कि ये हटा दिया मैंने, मुझे ब्लॉक सा छोटा सा था सपोर्ट के लिए। तो उसने कहा कुछ और करो, तो मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा था। तो फिर उसने मेरे को बोला हैव यू एवर हर्ड ऑफ कमांडर, हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ बर्ड आई व्यू। हाँ सर, बर्ड आई व्यू इज लाइक टेकिंग द व्यू फ्रॉम अ डिस्टेंस और फ्रॉम अ हाइट। ओके डू इट। तो मैंने हिमांशु तो बैठा हुआ था ऊपर, थोड़ा उस बेंच के ऊपर, बेंच वो ऑलमोस्ट मतलब 5 फीट पे होगा, तो बैठा हुआ था। तो मैंने उसको नीचे उतारा, मैंने तो नीचे उतर, तो मैं उस पे आके खड़ा हो गया भाई पूरा 5 फीट के ऊपर, वो ऊपर से नीचे ऐसा देख रहा हूँ क्या करूँ। वो भी जीटीओ भी थोड़ा ऐसा हो गया, कि क्या करना है। 2 मिनट में बोलता है कि अरे कमांडर गेट डाउन एंड गो टू द स्टार्ट लाइन एंड व्यू, टेक अ व्यू फ्रॉम देयर। वही वहां से व्यू लिया, तो कुछ कुछ देखा फिर से, तो लगाया कुछ कुछ भाई, कहीं पट्टा कहीं लगा रहा हूँ, कहीं बंजी लगा रहा हूँ। तो फिर आइडिया लिया, तो आगे जाने दिया। तो आगे जाके भी फिनिश लाइन पे पहुंच के भी वापस आने में उसने फिर बोला था कि तो आइडिया लगाओ। तो मैंने एक रोप ले लगा, मैं सुधांशु को दे रहा था बार बार बांधने को, क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड एट टाइंग द रोप दैट नॉट्स, बट वो चाहता था शायद कि मैं ही बांधूं। मैंने बट मेरे को नहीं आता, तो मैं फिर दूसरे आइडिया पे जा रहा था, फिर उसको कैंसिल कर दे रहा था, फिर दूसरे आइडिया पे। बट वही यार, एक दो आइडिया हुए, तो उसके बाद तो हाँ आइडिया रोप वाला आइडिया था अच्छा खासा, बट वही है ना यार, मतलब मेरे को पता था वो रोप उसको बांधने नहीं देगा सुधांशु को, मेरे को चाहता है रोप बांध, तो मैं वो बांध दे रहा था। वही सब हुआ, थोड़े 2-3 व्यूज 2-3 बताए उसको, उसने कुछ डिफिकल्टी थी, तो ऐसे ही कमांड टास्क हो गया भाई। ठीक ठीक ठीक। और कोई स्पेशल मैसेज या टिप्स तुम देना चाहो जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है ग्रुप टास्क के रिगार्डिंग? देखो यार, ग्रुप टास्क में मैं तो देखो, तो ग्रुप तो मेन होता ही है, साथ में जीडी तो यार देखो ऑलमोस्ट जो भी अगर लास्ट टाइम दे रहे हैं या जो भी है जीडी, तो यार वो तो आपको देखो पता ही होनी चाहिए। जीडी का तो सिंपल बनता है यार, यू लिसन ऑल्सो। ओके, आपसे बोलते रहोगे तो इट डज इट। अगर आप सुन रहे हो किसी का, अगर आपने एक तो चेस नंबर को भी कॉल करके उन्हीं के कुछ पॉइंट्स पे ऐड ऑन कर दिया, और कई बार होता है यार, मैंने खुद दूसरों के पॉइंट्स जिसने कुछ बोला तो मेरे को याद आया, जैसे कोई दुबई पे यूएई पे कुछ कंट्री में हमारा कुछ था टॉपिक, तो उस पे जब बोल रहे थे तो एकदम याद आया यार, वहीं पे तो आईपीएल हुआ है अभी, तो मैंने फटाफट उस चीज को आईपीएल को कन्वर्ट किया कि अरे गल्फ कंट्रीज में तो आईपीएल हुआ है, तो वो पॉइंट मेरे को याद आया। 2 मिनट तक मैं चुप था, तो वो एकदम डिफरेंट पॉइंट है, एकदम आप स्पोर्ट्स की तरफ ले गए उस चीज को। अभी तक सारे लोग सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, हम लोग नेशनल सिक्योरिटी वगैरह की, मैं स्पोर्ट्स पे भी लाया, इकोनॉमिक्स पे भी थोड़ा बहुत आ गया। यार ये जरूरी है कि आप सुने भी, और आप बोलते तो ऐसा नहीं है, वो तो उसमें तो क्या ही बताऊंगा मैं। एक तो जब जीडी तो ये हो गया यार आपका, बाकी सेम विद द प्रोग्रेसिव जीपी सॉरी, तो ग्रुप वाली जो प्लानिंग होती है उस पर भी सेम चीज है यार, कि आप लिसन भी करो, बाकियों को भी सुनो। हो सकता है उनको थोड़ा सा ओपन रहो, हो सकता है उसका पॉइंट भी अच्छा हो, जरूरी है उसको कम करना, उसके पॉइंट पे ऐड ऑन करो, ओके करो सब करो। वही यार, ग्रुप को ना एक साथ लेके चलो। और बाकी जो रहा पीजीटी यार, तो पीजीटी में तो यही है भाई कि मैं ये बता सकता हूँ पीजीटी में एक चीज की, जितनी बार आप घुसते रहोगे पीजीटी में, वहाँ आपको आइडियाज नहीं आएंगे। मतलब देखो आते हैं कुछ मेरे बंदे देखे जो वाली पकड़ते हैं, वो पूरा कवर ही कर जाते हैं भाई, तो बट उनके लिए जो नहीं हो पाता, तो फिर आप उन्हें बचाते हो, वो बीच में खड़े होते हो, तो आपको बस बाहर से ये आइडिया दो देते रहेंगे, और आपको फोर्स हो जाते हो, आपको सुनना पड़ता है, क्योंकि बाहर लोग बोल रहे हैं और जीटीओ आपको देख रहे हो। अगर आप बाहर वालों की नहीं सुनोगे तो नेगेटिव इंप्रेशन आता है कि इससे हो भी नहीं रहा है, और बाहर वालों की भी नहीं सुन रहा है, और ये खड़ा हुआ है बीचों बीच इन द एक्शन टास्क के ऊपर ही फटाफट देखे। तो ज्यादातर तो यही है यार कि आप थोड़ा बाहर ही, अगर आपको एक आधे में आप अंदर नहीं जाने से पहले बाहर भी रुको थोड़ा, आप दूर से व्यू लो, और अब दूर से बहुत ज्यादा आइडिया आता है, तो आप दूर से आइडियाज थ्रो करो। अगला सुनेगा, वो अप्लाई करेगा उसको भी मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो, बट
वो यही नहीं है कि जबरदस्ती फटा वाली पकड़ा, रस्सी पकड़ो, खड़े हो गए एक जगह पे और फिर बाकियों को सुन रहे कि भाई अब क्या करें। ठीक ठीक ठीक। और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन लगता है? यार ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस ऑब्वियसली यार, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस अलग ही पता यार। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में धक्का दे रहे एक दूसरे को, एक दूसरे को गालियां भी चल रही है भाई वहां से, मतलब ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस तो यार फन है यार बहुत। तो वही है कि भाई फन है बस। हाँ ये है कि थोड़ा जीटीओ जब सामने आ जाता है तो थोड़ा जोर से चिल्लाओ कुछ तो दिखाने के लिए कि जोश है। बाकी जीटीओ थोड़ा पीछे रहता है जब हम दौड़ रहे होते हैं। फन करो आराम से, सपोर्ट करो एक दूसरे को तो मस्ती है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस तो भाई। ग्रुप टास्क बाकी आयु का तो हाँ, और ग्रुप टास्क के कोई और फनी इंसिडेंट्स याद हैं? ग्रुप टास्क के तो यार ग्रुप टास्क के इंसिडेंट हमारे फनी किसी भी एसएसबी से। एक तो है किसी में एसएसबी से तो ये था यार, एक बार तो एक ने सीधे, मतलब ये छोटे मोटे टास्क के तो सुने भी होंगे सबने, बट हाँ एक तो ये था कि एक ने तो बोल दिया था सीधे, ओके जेंटलमैन कैडेट्स जीसीस वी आर डूइंग वी शुड हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। वो तो भाई उसी एकेडमी पहुंच गया था, वो तो जेंटलमैन से जेंटलमैन कैडेट्स आ गया। और फनी इंसिडेंट्स तो यही थे कि यार फनी इंसिडेंट थोड़ा अजीब है कि कई बार लोग खुद को, मतलब वो भी ठीक है खुद को नॉमिनेशन भी करते हैं, जीटीओ सामने कर रहा है वो खुद को नॉमिनेट कर रहा है कि आई विल डू दिस, बट हाँ डिफरेंट इंसिडेंट है ये, फनी तो नहीं कह सकते। और ऐसा ही बाकी तो जीटीओ में वो जीपी चल रहा है और गाली दे पीजीटी चल रहा है, सॉरी, तो पीजीटी चलते हुए गाली देते बच्चे, हाँ भाई एक्चुअली ये क्या करना है तुमको तो वो तो भाई है ही है। और तो यार कोई फनी इंसिडेंट ऐसे कुछ कर रहा है वो नहीं भाई यार, गाली गलौज वगैरह में ये सब भी होता है लड़कों में तो बहुत ज़्यादा होता है। और अपना जीओआर का स्लोगन याद है ना? जीओआर, हाँ भाई जीओआर का तो क्या, हम तो चेतक के चीते खुल के जीते, चेतक के जीते। ये हम भाई वहां पे भी इतना कंफ्यूजन इसमें, पहले चेतक के चीते बोलना है या पहले खुल के जीते बोलना है भाई? खुल के जीते, वहां पे उल्टा ही पर उल्टा भी बोलते थे भाई हम पर वो एक ही लाइन में था ना पूरा स्लोगन, तो वो रिपीट में चल रहा था, तो पता नहीं कुछ भी बोलते हैं, लूप में चल रहा था, इतना पता नहीं चल रहा था फिर उसका। हाँ ठीक है बस था। और क्या थोड़ा सा होना चाहिए था यार, थोड़ा सा क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब बाकी वही थे जय हिंद हर हर महादेव, ठीक है, बट आप जब फ्रेशर्स होते हो तब आप ये बोल के हो जाते हो, फिर आप भी बोल जाते हैं यार थोड़ा क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए, वही कुछ ऐसा अपने। और एक मैं बताता हूँ, हमारा जो प्रीवियस इंसिडेंट था जो मेरा पिछली एसएसबी थी, हम शिखर हॉल में रहते हैं, उस पे जैसे हम तो चेतक वाले रूम पे रह रहे थे और दूसरा रूम था अकबर का, तो उस पे था कि अकबर का धूम धड़ाका हुआ, तो हुआ लाइक स्पार्टन मूवी वाला हुआ था, और स्टार्टिंग पे था अकबर का धूम धड़ाका। तो ये भी काफी अच्छा कैची स्लोगन था भाई, एक हुआ आपका स्पार्टन वाला भी आ जाता और अकबर वो एकदम रुक भी गया, वो जो हमारा जीटीओ था उसने पूछा वहां पे कि अच्छा आपका स्लोगन ये है तो व्हाट डज इट रिजेंबल, मतलब ये क्यों बोल रहे हो, बिकॉज़ इट साउंड समथिंग कम्युनल आल्सो। तो उसके बाद फिर हमने बताया उसका नहीं था, अकबर हमारे कमरे का नाम है, हाउस में रह रहे हैं, अकबर का धूम धड़ाका इज नॉर्मल लाइक ऐसे फन वे में तो बताया था हमने। और इस बार तो इनफैक्ट जीओआर में 2 ग्रुप्स का सेम ही स्लोगन हो गया था, वो हर हर महादेव वाला। ये हो जाता है मोस्टली, हर हर महादेव, जय हिंद, और ऐसे मतलब ये स्लोगन तो कॉमन हो ही जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं पर्सनल इंटरव्यू के फेज पे। कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन जो इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछा हो? यार ट्रिकी क्वेश्चन, मेरे से ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे को बहुत दूर समझते रहे क्या भाई, मतलब बंदे कहते हैं यार हमसे ये पूछ लिया, हमसे इतना कुछ पूछा, बट मतलब ऐसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ मैं ये बताऊंगा कि इस बार तो नहीं पूछा कोई ट्रिकी क्वेश्चन सीरियसली, और वो टेक्निकल क्वेश्चन भी कोई नहीं ज्यादा कुछ पूछा, एक आधे पूछा। तो मेन जो क्वेश्चन पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था जो कि जिसको मतलब ट्रिकी था कि मतलब हाँ एक कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक मिसलेनियस क्वेश्चन हो सकता है वो। तो उसने बोला था कि जैसे मेरा बाइक राइडिंग था, मैंने बोल दिया था सोचा मैं बाइक राइडिंग करता हूँ फ्री टाइम पे, मेरे पास बाइक है, बाइक ली है मैंने, तो थोड़ा बहुत बाइक के बारे में उससे पूछा था। कहता कि अच्छा ठीक है आप बताओ कोई 5 चीजें अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो सोलो, तो कोई 5 चीजें जो आप अपने साथ कैरी करोगे। तो पहले मैंने उसको पूछा कि सर पहले बताओ तो कहाँ जा रहा हूँ तो पहले कहता कहीं भी जा रहे हो, मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ, प्लेन्स पे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, थोड़ा उस हिसाब से कैरी करूंगा चीजें। पहले ये लाइक बोली, कह रहा नहीं तुम बताओ, तुम जहाँ जाते हो तुम उस हिसाब से बताओ भाई क्या बात है। ये तो चलो ठीक है। उसके बाद 5 चीजें उसको बताई, इधर एक लाइट लेके जाऊंगा क्योंकि कई बार होता है कि भाई आपका बाइक की लाइट खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, लॉन्ग ट्रैवल कर रहा हूँ, रात को ट्रैवल करता हूँ,
तो उससे लाइट वगैरह होनी जरूरी है, और लाइट अप बोला था मैंने उसको जरूरी है, एक फैन बोला था कि एक कैम होना चाहिए जरूरी आपके साथ लॉन्ग राइड के लिए, और मतलब ऐसे करके मैंने उसको 5 चीजें गिनाई थी और मैं 2 चीजें बोली, तो लाइक दैट फिट, बट 5 चीजों में वो दैट्स नहीं हुए, उन्होंने बोला और 5 बताओ, मतलब ये 5 चीजों पर उन्होंने बोला कि क्या फर्स्ट एड लेके नहीं जाओगे आप, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर फर्स्ट एड तो ऑलरेडी जो बाइक का जो नीचे हिस्सा होता है वही, जिसको बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, टूल किट वाला तो बॉक्स। सर उसमें होता है वो, हाँ टूल किट वाला बॉक्स, तो मैंने कहा उसके पास होता है वो छोटी सी फर्स्ट एड होती है ना, बैंडेज होती है आपकी और एक ऑइंटमेंट होता है, तो मैंने कहते नाम है ना, नाम नहीं पता ऑइंटमेंट का, बट हाँ वो उसके लिए होता है कि अगर आपको कहीं छिल मिल गया इन्फेक्शन के लिए तो आप ऑइंटमेंट लगा सकते हो उसके ऊपर, नाम को याद रखना भाई। तो उसके बाद यही था कि पट्टी वगैरह होती है सर उसके अंदर, बैंडेज होती है, तो मोस्टली यही होता है। कह रहा ये नाम नहीं लिया आपने, इसका नाम तो ले लिया आपने, ये नहीं लेके, तो मैं कहा ये तो बाय डिफॉल्ट होता है इसके अंदर, तो मतलब उसमें हल्की सी उसकी और मेरी थोड़ी सी, मैं उसको कह रहा हूँ नहीं ये नाम ही क्यों लूंगा 5 में, ये तो उसके अंदर वैसे पहले से होता है, यार नहीं आपने नाम क्यों नहीं लिया, मैं तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर आप तो कहोगे कि हमें पेज कैसे पाना लेके भी जाओ टूल किट, ये भी मैंने सुनाई बोलती है सर, देन यू विल से टूल किट, तो कहना सो से फिर से लाइन वो जो कि सो से दिस आल्सो टेल मी 5 मोर थिंग्स, फिर भाई मैं चुप हो गया, मैं 5 मिनट एक आधी थोड़ी और बोलने की कोशिश की, मैं ट्राई की, तो बट नहीं बोल पाया भाई, मैंने कहा कुछ कुछ बोला मैंने कि सर पैचेस दे जाऊंगा, पंचर वाले पैचेस वगैरह ये इतनी ही रास्ते थे, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हल्का सा हो सकता है, एक मिसलीनियस क्वेश्चन था, बाकी तो यार ऐसे कुछ क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक भी पूछे नहीं। ठीक ठीक ठीक। और इसके अलावा जो इस बार का पर्सनल इंटरव्यू था वो ज़्यादा किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व किया तुमने? क्या देखो लिया तो उन्होंने था वीपी सर ने, वाइस प्रेसिडेंट जो थे छोड़ के, तो उन्होंने कुछ नहीं यार, उन्होंने ना सेम एयरफोर्स फैमिली फ्रेंड्स के ऊपर उन्होंने घुमाया मेरे को अच्छा खासा, और मेरा इंटरव्यू तो मैं बोलूंगा कि सेम ही गया, मेरा इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही जाता है, एक आधा टाइम छोड़ के स्टार्टिंग में हुआ था खराब, बट मेरा इंटरव्यू ऐसा ही जाता था कि वो स्टार्ट करेगा नॉर्मल, इस वजह से टेक्निकल क्वेश्चन से स्टार्ट किया वैसे, तो टेक्निकल क्वेश्चन वगैरह मैंने बता दिया था उसको, तो उसने मेरे को पूछा था एज ए टेक्निकल बता देता हूँ, उसने पहले मेरे को कुछ पूछा, तो मैंने उसको मुंह पे मना कर दिया, मैं सर दिस इज मतलब 11th-12th का कॉन्सेप्ट, तो वो बोलता हूँ कि तुम्हें तो फिजिक्स लेकिन अच्छी लगती थी, तुमने कहा 11th-12th में तुमने इसीलिए लिया, मैंने कहा सर हाँ बट 11th-12th मैंने 2015-16 में किया, तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम, तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, तो मैंने उसने वो क्वेश्चन डाला, वो नहीं आया, फिर वो उस पर आ गया था कि अच्छा मेरे को वो बताओ क्या कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क्स बताओ क्या होता है, तो फिर मैंने न्यूरल नेटवर्क्स तो उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा पूछे थे अच्छा कैसे काम करता है बेसिकली, तो मैंने उनको बता दिया, मैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन था मेरा, अभी गेट की प्रिपरेशन की थी मैंने, तो सर को एकदम अच्छे से बता दिया तरीके से, फिर नहीं आया वो टेक्निकल, हल्का सा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एज अ टेक्निकल इंजीनियर व्हाट विल बी योर डेली रूटीन, तो वो जितना मेरे को थोड़ा बहुत पता था भाई कि हाँ भाई मेंटेनेंस के लिए होता है ये वो, बाकी रडार का पूछ लिया था उन्होंने, फिर रडार कौन कौन से होते हैं, तो वो भी मतलब मेरे को थोड़ा याद नहीं था, वो एक्टिव वाला एक्टिव एक्सटेंशन वाला बताया, और ऐसा पैसा जो पैसिव एक्सटेंशन वाले, बस वही सब उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन में पूछा था इस बार इंटरव्यू में, और बाकी तो फिर फैमिली फ्रेंड्स की फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, कैसे है दोस्त क्या है, सेम विद द फ्रेंड्स क्या रिलेशन है, कैसा है, क्या क्वालिटीज है क्या नहीं है, तो क्वालिटीज पे मैंने बोल दिया था, एक बार सर ने पूछा था क्वालिटीज पे, तो आई वाज ब्लैंक दिस टाइप की, उसने पूछा कि तो व्हाट क्वालिटीज डू योर बेस्ट फ्रेंड हैव, कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड बना, मैंने कहा कोई क्वालिटीज नहीं थी कि कोई सेट टुगेदर, हमारा एक ही रूम था, तो मैं कैसे हम 3 थे, उसमें से एक के साथ थोड़ी वाइब, ये तो मैंने बोला नहीं, मैं कैसे हम 3 थे, उसके एक के साथ में बहुत ज्यादा वाइब मैच होगी हमारी, तो हम बल्कि फिर बाद में पूछ भी नहीं थे कि दूसरे के साथ क्यों नहीं हुई, वो मैकेनिकल ब्रांच का था, सीएस के देता हूँ, ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, तो हम दोनों दोस्त अच्छे हो गए थे, उसके बाद हम पूरे 4 साल साथ ही रहे एक ही साथ, मैं सर हम घूमते फिरते भी साथ में थे, तो बस ही इज माय बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ, तो लाइक दैट टाइप ऑफ ब्लैंक आंसर आल्सो आई गिव दिस टाइम। ठीक ठीक। और इसके अलावा जो है गेट की फुल फॉर्म पता चल गई या नहीं? अरे भाई पता चल गया, तो गेट एग्जाम दिया था, हमें फुल फॉर्म ही नहीं याद भाई, सही याद है। तो अभी पता चल गई? हाँ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक वही भाई, तो तगड़ा सही भाई, वहाँ पे ऐसे करो कि कुछ तो और है यहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं है कुछ और है। ठीक। और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे या फिर नहीं पूछे इस बार? यार इस बार उन्होंने करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग मेरे को नहीं पूछा, कोई रडास का पूछ लिया था थोड़ा बहुत, और रूटीन ऑफ टेक्निकल ऑफिसर पूछा था, मेरे को पूछा था बेसिकली कि आप क्या करते हो जनरल नॉलेज के लिए करंट अफेयर्स के लिए, तो मैंने उनको हल्का सा बताया कि मैं सर एज सच स्पेसिफिक में कुछ नहीं करता हूँ, मैं 1 से 2 घंटा देता हूँ, मैं मोस्टली अपना टेक्निकल साइड कोई पार्ट को ही स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ अभी करंटली, बट हाँ 1-2 घंटा देता हूँ मैं, उन्होंने उसको रूटीन में बता दिया था, मैं उसी में अपना करंट अफेयर, और उसमें मुझे पूछा था कि आप करंट अफेयर कैसे कवर करते हो,
तो वो मैंने उसको बता दिया था कैसे कवर करता हूँ। तो बाकी थोड़ा बहुत तो यार आइडिया था क्या चल रहा है, तो बट उससे पूछा नहीं मुझसे कुछ। ठीक ठीक। और पर्सनल इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल टिप्स जो तुम एस्पिरेंट्स को देना चाहो? यार पर्सनल इंटरव्यू के रिगार्डिंग तो मैं तो यही बोलूँगा यार कि मतलब जो भी है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें नॉर्मली। अगर वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है आपको कुछ भी, तो या तो आप उस चीज़ को ना ही बताओ, और अगर आप बता रहे तो एक्सेप्ट करो। जैसे कि मेरे 65% मार्क्स है बीटेक में, बट मेरे 77 है, प्लस में 84 है, बीटेक में 65 है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके तो नंबर ये कम हो गए बीटेक में, तो सो यू कांट कवर बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। पहले मेरे को पूछा कम क्यों है, मैंने कहा सर आई वाज इन्वॉल्वड इन मेनी एक्टिविटीज रादर देन एकेडमिक्स। तो उन्होंने मेरे को बोला कहते कि अच्छा तो यानी यू कांट कवर बोथ ऑफ देम टुगेदर। और वो तो सीधे एकदम ब्रेक आउट कर रहा था। मैंने कहा सर ये ऐसा नहीं है, आई कैन कवर बट आई थिंक आई हैव गिवन मोर प्रायोरिटी टू द अदर थिंग, तो इट कुड बी बोथ ऑफ देम टुगेदर, बट इन द पास्ट आई हैड गिवन मोर प्रायोरिटी टू दैट थिंग। बस मैंने उसको लाइन बोल के खत्म कर दी कि भाई आप पहले जैसे थे वैसे थे भाई। तो फिर उसने फिर मेरे को ये क्वेश्चन एक ने पूछा था कि हाँ भाई आप अच्छा तो यानी इन द पास्ट सो इट विल बी इन द, वो ये ना मैंने मेंशन कर दिया ना इन द पास्ट, तो उसको हल्का सा कह रहा ओके इन द फ्यूचर इफ यू विल डू इट अगेन सो व्हाट विल यू डू। सर आई विल मेक श्योर दैट आई गिव more to my academics also, 50-50 to both of them, not like this 70-30। बस ये लाइन मैंने उसको बोल दी। तो यही है यार कि ये थोड़ा बेटर होगा, आपके नंबर कम भी आए तो बोल दो हाँ ठीक सर उस वक्त कम थे तो थे भाई, अब पास्ट से पास्ट, अब फ्यूचर इज फ्यूचर, अभी देखो अभी कैसा है। ठीक ठीक ठीक। और साइकोलॉजी टेस्ट के रिगार्डिंग आते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट टिप्स जो तुम एस्पिरेंट्स को देना चाहो साइक टेस्ट के रिगार्डिंग? साइक टेस्ट के रिगार्डिंग में मैं तो मतलब मोस्टली बोलूँगा कि अपने PIQ जो है आपका फॉर्म, उससे रिलेटेड आप जितना लिख सकते हो उससे रिलेटेड ही आप मतलब आसान रहता है यार PIQ आपको उससे रिलेटेड लिखना। देखो मैं बताऊंगा कि जो एयरफोर्स के साइक टेस्ट होता है जो आपका पिक्चर वाला टेस्ट है, इट्स अ बिट डिफिकल्ट। आई कंपेयर इट टू फॉर माई फॉर मतलब मेरी साइड से तो वो मुश्किल है कि आर्मी वाला जो होता है इट इज वेरी मच लाइक एक्शनफुल। उसकी जो पिक्चर भी होती है भाई उसमें मतलब काफी एक गाड़ी भी दिख रही है, बंदा भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, मतलब काफी एक्शन होता है। लेकिन जो हमें पता है एयरफोर्स वाले में काफी बार मतलब एक चेहरा दिखा, हमें भी सच शायद एक चेहरा दिखा दिया बस, तो एकदम एक चेहरा दिखा दिया, किसी की पीठ दिखा दी सिर्फ, कोई घर का गेट दिखा दिया, तो मतलब काफी ऐसी पिक्चर्स काफी जिसे कह सकते हो न्यूट्रल थीम की काफी पिक्चर्स आती है जिसमें यार आप क्या करोगे। तो एक टिप तो यही है कि यार जो न्यूट्रल थीम्स की पिक्चर है ना, इनको जैसे मैं हूँ, मैं तो इनको जितना रिलेटेड हो सके अपने PIQ से वो रिलेट कर सकता हूँ, मतलब मेरे लिए इजी रहता है। आप कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से, जैसे भी मैंने देखा है जो हमारे साथ के बंदे और रिकमेंड हुए हैं उन लोगों ने अलग से भी किया है बहुत, बट मेरे लिए तो यही है कि यार मैं अपने PIQ से रिलेट करता हूँ। जैसे हमारे में एक पिक्चर थी सीढ़ियों से नीचे बंदा उतर रहा है, उसका गेट खुला हुआ है, तो अब कई सारे जो थे उन्होंने उसका एक्सरसाइज बनाया था कि हाँ भाई ये दौड़ने की एक्सरसाइज कर रहा है, बाहर बारिश हो रही है या कोविड है, लॉकडाउन है, तो ये अपनी सीढ़ियों पे अपडाउन करना है जो भी है। बट मैंने उसके कमेंट बनाया क्योंकि दौड़ के जा रहा था, गेट खुला था, वो भाग रहा था, तो मैंने उसको बताया कि संडे मॉर्निंग है, ये उठा है अभी अपनी टीम को, मैंने उसको क्रिकेट मैच का बना दिया, क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है, जबकि कुछ नहीं था, घर से बाहर जा रहा है, बट मैंने बताया भागते हुए जा रहा है, बाहर जाएगा क्रिकेट खेलने जा रहा है, बाकी दोस्तों को उठाने जा रहा है, लेट हो रहा है ये वो, तो भागते हुए गया, क्रिकेट खेला, दोस्तों के साथ फन किया, चीज मेरे PIQ में टेंशन है। वैसे ही कभी कोई फेस दिखा दिया तो उस पर आप बोल सकते हो कि मतलब अपने PIQ से रिलेटेड आप कोई स्टोरी डाल सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी, क्योंकि बहुत न्यूट्रल थीम है। तो बस यही एक जो टैग के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे ये सही है, बाकी वही है 4-5 एक्शन डालो अच्छे से, वो तो आपको पता ही है। ठीक ठीक ठीक। और क्या बोलते हैं, किसी तरीके से आगे अगर मौका मिले तो शिखर फॉल्स वाली इंसिडेंट को या फिर जो भी इवेंट हुआ उसको क्या तुम अपने टैग में कहीं ना कहीं से इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? हाँ श्योर यार, टैग में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करूँगा, जबकि मतलब शिखर फॉल का तो बहुत अच्छा एक इंसिडेंट भी बनेगा भाई। हाँ लेट नहीं करवाऊंगा मैं उसमें मैं उस पर टाइम में पहुँचा दूंगा, तो उसका मैनेज करेंगे और कैसे भी वो बिना, तो बट वो यार वो थोड़ा काफी ना SSB से रिलेटेड हो जाता है, तो कई बार ऐसा जाता है कि यार बिल्कुल SSB, क्योंकि इससे हम तो थोड़ा अवॉइड करते हैं क्या जैसे SSB की स्टोरी बनाना है एकदम, बट हाँ उसको आप आराम से डाल सकते हैं यार अपनी, जैसे ब्लैक स्टोरी हो गई या कोई भी स्टोरी होगी कि हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू वेंट आउटसाइड। बट वही है ना कि यार शिखरफॉल अगर आप देहरादून में बनाओगे तो रेली के अच्छे से डालनी पड़ेगी, आपको जगह के नाम तो ऑफिसर्स को पता ही होते हैं वही, बट हाँ ऑफिसर को मजा आएगा पढ़ने में भाई, साइकोलॉजिस्ट को मजा आएगा पढ़ने में, उसको जरूर मजा आएगा ये पढ़ने में कि वो लिंक कर पाएगा उन चीज़ों को। हाँ कह रहा यार बढ़िया स्टोरी बता, ये है। ठीक है ठीक है। तो अब आते हैं तुम्हारी कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस पे। तो जब डिस्कशन हो रहा था तुम्हारे लिए, जब तुम वेट कर रहे थे कॉन्फ्रेंस रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर, तो उस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था?
भैया देखो, क्योंकि आपसे जस्ट पहले 49 का जस्ट नंबर था, उसकी वेटिंग हुई अच्छी खासी, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं गया तो अब मैं तो चला गया। अब मैं जब बैठा था, पहले देखो 1 मिनट के लिए तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था कि बिल्कुल कि यार 1 मिनट का टाइम, क्योंकि कई बार आप बैठते हो 1 मिनट में वो बुला लेते हैं आपको, तो वो तो दिल धक धक हो रहा था, कुछ नहीं था दिमाग में, कुछ नहीं चल रहा था, बस बैठ गए थे आप। तो दिल धक धक हो रहा है, बैठे हो 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया भाई, वो जैसे 2 मिनट मतलब एक मार्कर हिट किया ना कि आपकी अब पेशेंस कम हो गई, मतलब वो कम हो गया आपकी घंटी सुनने का, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अभी आवाज आएगी, अभी आवाज आएगी, अभी बेल बजेगी, बेल बजेगी, तो वो जैसे ही कम हुआ भाई, थोड़ा सा मतलब स्टेबल हुआ मैं, फिर मैं रियलाइज कर रहा हूँ यार 2 मिनट हो गए अब तो पहले तो मैं बहुत देर रुका, फिर मैं जो एनसीओ जो था हमारा, एनसीओ साहब, तो वो पीछे बैठे हुए थे। हाँ। तो वो उसको मैं पूछ रहा हूँ, मैं साहब ये बताओ ये ब्रेक तो नहीं हो गया इनका? क्योंकि जस्ट इससे पहले 49 की बहुत लंबी कॉन्फ्रेंस चली थी, तो लगा उसकी आधा घंटा 40 मिनट चलिए कॉन्फ्रेंस, कहता ब्रेक ही जाओ। मैं उसको कह रहा हूँ, मैंने कहा साहब भी ब्रेक करूँ, कह रहा मेरी ब्रेक की कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है, कोई बात नहीं आपका नंबर आ जाएगा, मैं कह हूँ मैं ठीक है बैठा हूँ। फिर मैं बाकी अपने सारे ग्रुप वाले तुम लोग तो भाई पीछे ही खड़े थे, और फिर वही मैं थोड़ा पीछे देख रहा हूँ, तुम्हें तो उठा दिखा रहे हो, मैं उठा दिखा रहा हूँ, और वही बस वो बैठा था। बट हाँ ये था कि ऑफिसर्स थोड़े बहुत चल रहे थे, बाहर जा रहे थे, अंदर जा रहे थे, तो तब ये हो रहा था कि यार ब्रेक ना हो, बस ब्रेक ना हो इनका, भगवान करे बस ब्रेक ना हो, ये मेरे ही बारे में कुछ चल रहा हो तो भाई वो पॉजिटिव साइड ही है। तो बस यही सब चल रहा था यार दिमाग में, बाकी वही है। फिर थोड़ी देर बैठा, 5 मिनट, फिर 5-10 मिनट जैसे हो गए थे, फिर भाई थोड़ा शांत हो गया था, फिर मैं प्रिपेयर कर रहा था कि अंदर जाके क्या पूछ सकता है मेरे से। ठीक ठीक। तो बस थोड़ा उसी के बारे में सोच रहा था कि हाँ भाई क्या बोलना है उसको, अंदर जाके क्या नहीं बोलना है, तो वही बस फिर के बाद तो भाई वही गई कॉन्फ्रेंस। और जैसे ही वो अलार्म बजा अंदर आने के लिए, तो डोर खोलते ही सबसे पहले नज़र किस पे पड़ी? तो मैंने तो भाई जिस सबकी उसी में बड़ी होगी अपनी न्यूज़ आई मैं वहाँ पे, तो वो एक तो पुरानी थी करिश्मा मैम, तो मतलब वो भी अभी है, वो सीनियर साइकोलॉजिस्ट है वहाँ पे। तो एक और अभी जूनियर एक सिविल साइकोलॉजिस्ट, आई थिंक वो मेरे पोस्ट ही नहीं थी क्योंकि वो यूनिफॉर्म में नहीं थी, उन्होंने आई थिंक की कलर की शर्ट या आई थिंक ऐसे कुछ पहना था, ब्लूइश शर्ट थी उन्होंने पहनी थी। तो वो घुसते ही जैसे ही दरवाजा तो खुले तो सामने तो वही दिखी थी, 1-2 बंदे आते थे, तो जैसे वही थी एक। बट भाई तब तो फिर मेरा दिमाग चेंज हो गया, पता नहीं क्या मीटिंग हो गई है। ठीक ठीक ठीक। और फिर जब अंदर एंट्री हुई तो क्या क्वेश्चंस पूछे? या तो उन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे मुझसे, उन्होंने ना मेरे से मेरी टाइमलाइन पूछी जाते हैं। इस बार हाँ नया क्वेश्चन था, नॉर्मली तो क्वेश्चन पूछते हैं, बट उन्होंने मुझसे जाते ही बैठा तो कह रहे हो क्या अभिजीत भट्ट, तो आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई है और उसके बाद से अभी तक आपका क्या क्या किया आपने? तो वो मैंने उसको क्रक्स में बता दिया, 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, देन आफ्टर दैट आई वाज डूइंग जॉब फ्रॉम 2021 टिल 2024 तो इन इन्फोसिस। तो के बाद उसको बताया, पोजीशन और डिस्क्रिप्शन बताई, उसके बाद मैंने बोला सर 2024 आई लेफ्ट द जॉब एंड स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जाम और सर फॉर 2025 in 2025 I had also cleared that GATE exam and I am looking for some IITs to get the admission as I've got good score। और ये सब लिखने के ये बोलने के बाद फिर मैंने उसको भी बोला कि लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं लास्ट अटेम्प्ट आई थिंक मैंने नहीं बोला था उसको, बट हाँ ये बोलता है कि दिस इज दैट मच एंड हाँ ये बोल के मैं उसको छोड़ दिया कि आई एम लुकिंग फॉर IITs पर। तो ये सब बोल के छोड़ दिया और उसके बाद उसको पूछ दिया फिर कि तो हाउ वाज योर एसएसबी। भाई वो तो मतलब वो एकदम मेरा दिल ऐसे बैठ गया उस टाइम पे, किया क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो कुछ नया पूछा था उसने कि 30 से अभी तक आपने अपनी ग्रेजुएशन से क्या किया है, पर मेरे लिए अलग क्वेश्चन था, नहीं तो नॉर्मली ऐसे पूछते हैं क्यों क्या हुआ, लाइक यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, कैसा लगा देहरादून ये वो, तो या स्कूलिंग कहाँ से किया, ये सब पूछते थे बस। तो ये जब पूछा उसने पूरा तो उसने हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, तो भाई मेरा दिल एकदम बैठ गया कि यार मतलब इतना डिस्कशन चला है तो कुछ तो पूछ भाई, कुछ तो डाउट होगा तभी डिस्कशन चला है, पूछो तो सही। तो मैंने कहा गुड सर नाइस सर, कहता हूँ कि जाओ। मुझे तो बाहर आके हल्का लगा कि अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ गलत बोल। और कॉन्फ्रेंस के बाद फिर क्या लगा कि रिकमेंड हो जाओगे या फिर दिल बैठ ही गया था? यार देखो मैं गया तो देखो शुभम था 49 अपना टेस्ट नंबर, तो उसने तो यार बहुत कुछ, जैसे मैं गया तो शुभम ही नाम था ना, शुभम ही नाम था आई थिंक, और ये अगर नेम मतलब मैं गलत ले रहा हूँ भाई क्योंकि नाम पे वैसे बड़ी मुश्किल से याद कर पाता हूँ, बट नंबर तो जैसे मुझे याद है नाम से 49 ना भाई। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था भाई, तो उसके कॉन्फिडेंस में मतलब मेरे को भी थोड़ा मतलब रिलीफ फील हुआ कि चलो ठीक है यार अब ये इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा है। फिर मैं बस वेट कर रहा था कि 49 की भी लंबी कॉन्फ्रेंस चली, उसको भी 1-2 क्वेश्चन ही पूछे थे, तो मैं बस उसके नाम का वेट कर रहा था कि 49 बोलेंगे तो उसके बाद 50 बोलते हैं, 49 के बाद 50 बोलते, तो मतलब एक साइकोलॉजी के दिमाग में चल रहा था कि 49 नाम आना चाहिए बस मेरे से पहले, उसके बाद मेरा।
तो उसी के तो उस पर मैं तो बोलूँगा वो काफी रिलीफ था, तो फिर मैं भी थोड़ा काम डाउन हो गया, चलो जो भी है जैसे भी है। बट हाँ, अंदर से डर लगता है कि भाई अब लास्ट अटेम्प्ट इतनी बार हो चुका है ऐसा, तो लगता ही था कि भाई क्या पता लेना लेना हो। ठीक ठीक ठीक। और यंगस्टर्स को एक लास्ट मैसेज जो तुम देना चाहोगे आर्म फोर्सेस की तैयारी जो कर रहे हैं? देखो यार, तैयारी का तो यही है, तैयारी करते रहो, ठीक है, कि योर बेस्ट शॉट, हमेशा हमेशा सोचो कि हाँ भाई इसमें पर किसी भी रन में हो सकता है यार तुम्हारा, ठीक है, जिसमें लिखा होगा तो हर एक किसी भी मौके को छोड़ो मत, अदर इट इज लाइक सीडीएस, एफकैट और आपकी टेक्निकल एंट्री, आपका पी1, आपका पोस्ट गार्ड वगैरह कुछ भी है भाई, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आप देखोगे। तो जाओ अपना शॉट दो वहाँ पे, शॉट दो, कोई दिक्कत नहीं है, और खुद ही पता चल जाएगा। देखो एक टाइम पे आके ना सब बंदे ना स्टैग्नेट हो जाते हैं एक जगह पे कि हाँ भाई यहाँ तक सब सेम होते हैं, बस वो एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है हर एक को ऊपर जाने के। तो मैं तो कहता हूँ यहाँ भाई अपनी बात बनाओ, अगर मतलब जो थोड़े यंगस्टर्स के लिए है भाई, तो पुश करो अपने आप को, पता चल जाएगा अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कि आप कहीं लैक करते हो तो कहाँ करते हो। और उसके बाद भाई आप ये बोलूंगा लास्ट अटेम्प्ट्स वालों को भी कि भाई जिनके थोड़े अटेम्प्ट्स हो चुके हैं वो इसको एज अ सिंगल सोर्स कंसिडर मत करो, मतलब कि हाँ भाई, क्योंकि देखो ये है कि अब सीरियस निकलता आ रहा है 3-4 बार से, एफकैट निकलता आ रहा है 3-4 बार से, पिछली 4 बार से 1-2 साल से सेम लूप में फंसे हुए हो, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करो कि हाँ भाई आप जॉब कर सकते हो उसके साथ साथ, क्योंकि अब आपको ज्यादा वो फ्रॉम स्क्रैच तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि बेसिक से तैयारी कर रहे हो, रोज के 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो, नॉर्मल आप रिवीजन भी करोगे तो आपका अच्छा खासा ठीक ठाक हो जाएगा। तो यही है भाई, और साथ में एफकैट वालों को तो बोलूंगा कि भाई जितना हो सके नंबर लाने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं अपने साथ वाले देखता हूँ तो भाई मेरे जो मेरे दोस्त है वो उनका हो गया, बट रिकमेंड भी हो गए हैं, बट वो ये मेरिट है भाई, और वहाँ भी सिर्फ रिकमेंडेशन लगता है भाई, क्योंकि जो जैसे बहुत सारे अटेम्प्ट हो जाते हैं उनको लगता है कि रिकमेंडेशन ही है लास्ट, हमारा रिकमेंडेशन हो जाए बस, कुछ नहीं है। मैं भी ये सोच रहा था कि रिकमेंड हो जाए बस और कुछ नहीं है, बट भाई मेरिट है, मेरिट के अलावा भी मेडिकल्स है भाई, जो कि पर सीरियस एयरफोर्स का तो था भाई, एयरफोर्स के जो स्टैंडर्ड्स है इट इज द बेस्ट इन आर्मी एवियन, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है भाई आपके साथ, कुछ भी। तो इतने सारे बंदे देखे मैंने, चलता फिरता होता भाई, किसी की मतलब आंख में छेद है, किसी के कॉर्निया में दाग, कुछ भी मतलब, तो स्पाइन में दिक्कत है, किसी की कोई ज्यादा जिम कर रहा है तो इस बंदे की स्पाइन में दिक्कत होगी वो, तो वही यार अपना इसको सोर्स मत लो, क्योंकि अकेडमी में भी कुछ भी हो सकता है भाई, अभी इंसिडेंट्स भी आते हैं, कुछ भी कहीं भी हो सकता है, तो आप एज ए लाइफस्टाइल रखो और चीजें कंसिडर करो, आप सोचो कि आप एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हो, वही चीज आपको आर्म फोर्सेज में जाके करनी है, वही आप बाहर कर सकते हो, आप कहीं और कर सकते हो। हाँ, ये है कि आपको वही प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाता है करने के लिए आर्म फोर्सेज में किसी चीज का, तो बट बी हैप्पी भाई, अपने में रहो, बी हैप्पी, बस। ये बढ़िया बात बोली कि अपने में रहो, बी हैप्पी, है ना। और अब हाँ भाई, अब बढ़ते हैं दिस एंड डेट वाले क्वेश्चन, दिस और डेट वाले क्वेश्चंस की तरफ। तुम्हें 2 चॉइसेस में से एक को ऑप्ट करना होगा अपने लिए, ठीक है। शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है कि लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज? अरे भाई कौन सी? भाई आजकल जो चल रहा है ना सिनेरियो, तो भाई लव मैरिज ठीक है भाई। आजकल जो इंसिडेंट चल रहे हैं, लव मैरिज इज गुड भाई। अच्छा ठीक है। फाइटर पायलट या स्पेशल फोर्सेस? अरे भाई फाइटर पायलट और स्पेशल फोर्सेस, और फाइटर पायलट। ठीक है। फ्रॉग या लिजर्ड में से कोई एक खाने को मिले तो क्या? नहीं अच्छी भाई, फ्रॉग और लिजर्ड में से खाने को मिले, पका सकते हैं ना भाई फ्रॉग। हाँ 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 फ्रॉग भाई, फ्रॉग। ठीक है। प्लेग्राउंड वर्सेस जिम? भाई प्लेग्राउंड यार, प्लेग्राउंड। जंगल वर्सेस डेजर्ट? जंगल। सी वर्सेस माउंटेन्स? माउंटेन्स, माउंटेन्स। ठीक है। मूवी विद फ्रेंड्स या फिर मील विद फैमिली मेंबर्स? भाई यार मूवी विद फ्रेंड्स यार, मील विद फैमिली मेंबर्स तो मैं रोज ही खाता ही हूँ, फैमिली मेंबर्स के साथ ही मूवी विद फ्रेंड्स कमेंट्री करने में मजा आता है भाई। ठीक है ठीक है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मोड ऑफ लर्निंग? ऑफलाइन। ठीक है। और चाइल्डहुड फ्रेंड या एसएसबी बैचमेट्स? चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ठीक है। धोखा दे जाए? धोखा क्या, एक चीज करने का हो रहा है।
और चाइल्डहुड फ्रेंड मेरा यहाँ रहता है भाई, मेरे साथ रहता है यहाँ पे पड़ोस में। ठीक है। जीडी वर्सेस जीपीई। जीपी भाई, जीपी ग्रुप प्लानिंग। और फेज 1 वाली जीडी या फिर फेज 2 वाली जीडी? फेज 2 वाली भाई, फेज 1 वाली तो भाई वो तो भगवान के होते हैं, वो तो जय श्री राम करके जाते हैं भाई फेज 1 वाली जीडी में। ठीक है ठीक है ठीक है। और यस सर वाला डिसिप्लिन या फिर तू तो भाई है अपना ये वाला एटीट्यूड? तू तो भाई अपना यार। ठीक है। और क्योंकि तुम कश्मीर से ही हो तो कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट में से कोई एक जगह घूमने को मिले? कश्मीर तो इधर ही है, नॉर्थ ईस्ट ऑब्वियसली। ठीक है। कश्मीर तो मैं खुद ही घूम लूंगा यार, मिलने घूमने को तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। और कमांड ओवर जूनियर्स या फिर रेस्पेक्ट फ्रॉम सीनियर्स? कमांड ओवर जूनियर्स भाई। ठीक है। और बेस्ट फ्लाइट कैडेट या फिर लीजेंड अमंग जूनियर्स? बेस्ट फ्लाइट कैडेट भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। और अब इसके बाद आते हैं रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस, और इस बार तुमको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है? अरे भाई ठीक है। रेडी? रेडी रेडी। ठीक है। फिर तो रिकमेंड होने के बाद सबसे पहले किसको याद किया? पापा को। गुड। रोल मॉडल डिफेंस सेक्टर में कौन है? मेरा दोस्त है भाई। ठीक है। उसकी एंट्री? एंट्री टीएस एंट्री। टीएस। ठीक है। फेवरेट फौजी मूवी? फेवरेट फौजी मूवी भाई लक्ष्य। लक्ष्य। एनडीए वर्सेस सीडीएस? सीडीएस। ठीक है। वन वेपन या टूल दैट यू विल नीड टू सर्वाइव इन जंगल? भाई फायर। ठीक है। लाइक अ लाइटर और अ मैच स्टिक, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। बेस्ट एसएसबी गेम? बेस्ट एसएसबी गेम भाई इस बार वाली जो थी यार वो मस्त थी। माफिया खेल के तो मैं थक गया। जो इस बार वाली वो जो हम खेल रहे थे यार, प्ले हाउस। मेरे को नहीं पता पार्टी कौन सी के ऊपर। हाँ भाई, पार्टी ओ हाउस। भाई हमारी तो बात चक गई भाई। हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है ये? भाई बहुत टाइम लगा हमें कोड क्रैक करने में। बहुत टाइम लगा भाई कोड क्रैक करते हैं, वो भी तरह जूनियर की स्कूल से भाई। वही, और हम दोनों ने एक साथ कोड क्रैक कर दिया था फिर। हाँ एक साथ क्रैक किया। वही। और उससे पहले हमने बहुत गैस किए भाई, 5 गैस कर लिए होंगे सबने पहले। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बट मैं भी समझ नहीं पाया पहले कि हो क्या रहा है। फिर अचानक से दिमाग में क्लिक किया कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें अगर बोली हैं, नाम और जो चीज लेके आने वाले हो, तो मैं समझा इन्हीं 2 के बीच में कुछ लिंक है। तो तब मैं जाके समझा कि अच्छा गेम हो क्या रहा है ये। हो गया। शाउट आउट एट कमांडो वॉक में किसका नाम? अच्छा इसमें तो नहीं था वैसे, एयरफोर्स में तो नहीं था, बट हाँ जहाँ मैंने किया था वहाँ पे मैंने अरे मेरे को एक्ट्रेस बोली थी उन्होंने, एक्ट्रेस सॉरी क्रिकेटर्स के नाम बोले थे भाई। अच्छा। शाउट आउट करने को, तो मैंने तो स्मृति मंदाना किया था। ओके ठीक है ठीक है। मोस्ट मोटिवेटिंग वर्ड या फ्रेज फॉर यू? मोस्ट मोटिवेटिंग वर्ड या फिर फ्रेज फॉर योरसेल्फ? मोस्ट मोटिवेटिंग वर्ड या फ्रेज भाई, नेवर गिव अप भाई। ठीक है। वन वर्ड या फ्रेज टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? डेडिकेटेड। ठीक है। वन वर्ड टू डिस्क्राइब शुभम भाई, चेस नंबर 49? चेस नंबर 49 भाई को ऑप्टिमिस्टिक, वेरी मच पॉजिटिविटी। ठीक है। निखिल भाई के लिए? निखिल भाई के लिए, निखिल भाई के लिए भाई, निखिल भाई तो अपना he was like निखिल भाई के लिए क्या बोल रहा है कोई बड़े वो भाई? भाई बोला मैं ये बोल सकता हूँ कि वो नहीं वो और वो बहुत उस पर कॉन्फिडेंस बहुत है भाई, वो कॉन्फिडेंस बहुत है। वो कहता है मैं सब चीज कर दूंगा। बट है भी बंदा है, भी नाइस है। और अनुभव भाई? अरे अपने अनुभव भाई तो शायर अपने यार। ठीक है। सुधांशु भाई? अरे सुधांशु तो अपने क्या थे वो 16 लाख की 12 लाख? बीएससी। 16 लाख की बीएससी। तो बोला लखिया भाई अपना। अरे भाई यार वो एक नंबर बता भाई वो भी। हाँ। एक नंबर वो फुल ऑफ एनर्जी भाई, फुल ऑफ एनर्जी। पता नहीं कहाँ से रहती है वो, सारा बीमार था पूरे मेडिकल्स में। हाँ। अब भी भाई इतनी एनर्जी है उस बंदे में। ठीक है। एक नंबर बनता है। और किरण भाई के लिए? अरे किरण भी तो एक नंबर बनता है अपना।
नागालैंड तो गया, भाई फोन खो गया। कॉमेडी, तो नागालैंड में फोन खो दिया उसने। हॉस्टल पे उसके अंदर जो मजे लिए हमने, एक नंबर बता भाई, वो भी कॉमेडी फुल। हम्म, ठीक ठीक ठीक। तो यहीं पे ही ये हमारा रह गया तो क्या, है? अपना नहीं बोलोगे क्या भाई? अच्छा चलो अपना नहीं बता बोलोगे क्या, तुम भी तो थे। दो। चलो बता दो फिर। भाई एकदम मतलब बहुत काम पर्सन, ओ भाई साहब एकदम धन्यवाद। काम पर्सनालिटी भाई, एकदम मतलब एकदम मजा आ गया बैठ के सबके साथ। बट यार बस तो तुमने स्टार्ट किया था, तो तुमने वो कब स्टार्ट की थी? ठीक है, वो जब फिर शुरू हो गई थी पूरी कहानियां सबकी, अपनी अपनी पर्सनल। तुमने शुरुआत की थी उसकी। सो कौन गया था? निखिल भाई सो गया था उसमें। निखिल सो गया था क्या? नहीं, नहीं। वो बाद में जाके सो गया था भाई, तब तो सबने सुनाई, अपनी अपनी सबने सुनाई थी। फिर अनुभव ने शायरी लिखी थी, एक हाँ। शायरी सुनी थी भाई अपने। और नहीं, निखिल भाई तो जगा हुआ था, बीच में तुम सो गए थे। अरे मैं कहाँ सो गया था भाई, मैं क्यों सो जाऊंगा, मैं तो लास्ट में सोया था, लास्ट 3 सोए थे मैं, किरण और तुम सोए थे लास्ट में। निखिल जो है, निखिल अरे बहुत देर बाद गए थे सोने, वो भी 2 घंटे बाद। बट निखिल सो गया था, निखिल सो गया था और सुधांशु गया, फिर सभी तरह सोने चले थे, अनुभव वगैरह। नहीं, तुम उस समय नहीं थे ना जब निखिल भाई ने बोला कि मुझे ये सब बनाया मुझे स्कूल में। अरे था, मैं वहीं तो बैठा था, चेयर पे बैठा तो था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ, सुधांशु भाई सो गया था शायद उसमें। सुधांशु सो गया था। ठीक ठीक ठीक। तो यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। बड़ा मज़ा आया यार अभिजीत भाई तुम्हारे साथ। धन्यवाद। होपफुली एकेडमी में भी तुम्हारी लाइफ बड़ी चिल और रगड़े से तो भरी हुई रहेगी, लेकिन भगवान तुम्हें शक्ति दे। हाँ भाई जरूर जरूर, देखते हैं यार क्या रहती है अभी लाइफ। अभी तो होगी कितना, आज तो 10 हो गया ना, तो थोड़े बस 10-15 दिन लगे भाई। 2 हफ्ते बाद पैक हो जाएगा पूरा, 2 हफ्ते बाद निकल जाएंगे फिर। ठीक है, फिर कितने टाइम पीरियड की रहेगी ट्रेनिंग? 1 साल? यार नहीं भाई, तो देखो टेक्निकल है ना, तो 1.5 years हो गया, 6 महीने आप ये होगी हैदराबाद में, और फिर 1 साल की होगी आपकी एफटीसी बैंगलोर में। अच्छा। 6 महीने तो 1 साल सभी रहते हैं ना, सबकी होती है। जो पायलट्स होते हैं वो की 1 साल की भी 1.5 साल होती है, वो 1 साल के लिए फिर अलग अलग जगह जाएंगे वो भी पायलट्स भी, अकॉर्डिंग टू आई थिंक वो तो एयरक्राफ्ट से अकॉर्डिंगली और अलग अलग जगह जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। ठीक ठीक। तो पर तुम्हारी अपना तो यही है, अभी 6 महीने इधर है, उसके बाद 6 महीने हैदराबाद है और फिर 1 साल बैंगलोर। तो ये पूरी ट्रेनिंग जो तुम 1.5 साल की बोल रहे हो, ये प्री कमीशनिंग है, कमीशन होने से पहले? अरे नहीं, ये अब जहाँ तक क्या देखो, देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो वो तो यही बोलते हैं कि कमीशनिंग हो जाती है फॉर टेक्निकल ऑफिसर। तो वो जब एंट्री करते हैं तो जो 2 वीक्स में या मंथ में जैसे आप जाओगे, जैसे जुलाई में स्टार्ट है, तो आप अगस्त की स्टार्टिंग तक यू विल बी ए कमीशन ऑफिसर अंडर ट्रेनिंग कमीशन ऑफिसर, यूडीसी हो यूडीसी। तो ये सुनने में तो मतलब आया है, देखा भी है, बट कोई एनालिसिस से पहले तो कोई नहीं सोचता इसके बारे में। अब हो गया सब कुछ, तो देख रहे हैं कि हाँ भाई क्या होगा। तो ठीक, मैं पता हुआ होगा ऐसा कुछ, तो जो भी है कोई नहीं, एक बार और कभी ट्रेनिंग के बाद कभी करेक्ट कर देंगे, तो तब बता देंगे भाई क्या रहा सीन आज का। ठीक ठीक। तो ऑल द बेस्ट भाई तुमको तुम्हारे आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू भाई। और इसी के साथ साथ मैं बाकी 5 मेंबर्स को भी जो है बधाई देना चाहूँगा अभिजीत भाई की सक्सेस पे, और जो भी तुम बोलना चाहो उनके लिए अभिजीत भाई। अपने 5 बंदे, अपने 5 बंदे। ठीक है भाई, मतलब थैंक यू सबको यही यार कि वेरी मच थैंक यू, क्योंकि तुम लोगों की वजह से ही भाई हो पाया है कि इतना शांत ग्रुप मिलना। तो इट ऑलवेज गिव यू एन एज टू लाइक शाइन, क्योंकि सब आप अपना अपना, कोई ऐसा होता नहीं है भाई जो डोमिनेट करना चाह रहा है किसी और को। हाँ, थोड़े बहुत ऐसे इंसिडेंट थे जो हम आपस में बात कर रहे थे कि हाँ भाई थोड़ा बहुत कोई बोल रहा है ये वो, बट भाई अगर आप, अगर हम जैसे हम सब रिपीटर्स थे हार्डकोर, तो हमें सबको पता है कि भाई ये कितना प्यारा ग्रुप था। एवरीवन वाज वेरी काम कंपोज्ड कि भाई कोई बात नहीं है, मैंने अपनी बारी का बोल दिया, अब अगले की बारी है, हमने अपनी बारी, सब मैच्योर थे यार अपने बंदे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखते हैं क्या होगा एकेडमी में अब। एकेडमी में भी जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ चिल रहना, बढ़िया से अपना हो जाएगा यार, कुछ नहीं रखा है इतना। हाँ, अच्छी लग रही है। और क्या, अरे भाई इसी का सपना देखा है और क्या। तो चीज है। सही बात। ठीक है गाइस, फिर हम यहाँ पे अभिजीत भाई से विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, और माँ भारती की जय। ओके।
ओके अभिजीत भाई, ठीक है फिर।